नाथद्वारा नगर पालिका में 500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए आयुक्त सौरभ जिंदल ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक नियमित ऑडिट प्रक्रिया है जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में नगर पालिका के वित्तीय लेनदेन और विकास कार्यों की जांच की जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अनियमितताओं को रोका जा सके। सौरभ जिंदल का बयान। नगर पालिका ने किसी प्रकार का कोई घोटाला या घपला नहीं किया है। कुछ लेनदेन की जांच चल रही है जो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। हम सरकार के सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं और ऑडिट में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। निष्कर्ष। नगर पालिका प्रशासन ने कथित घोटाले की बातों को खारिज करते हुए इसे केवल एक पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली ऑडिट कार्रवाई बताया है। न्यूज टाइम चैनल में आपका स्वागत है। बहुत टाइम हो गया रूबरू होए को। हाँ। तो नाथद्वारा की नगर की जनता में बहुत आज एक विशेष चर्चा नाथद्वारा नगर में चर्चा बनी हुई है। 500 करोड़ रुपए का घोटाला नगर पालिका के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले श्रीमान ये बताओ कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला ये क्या है? उसके अंदर बताया गया है कि नाथद्वारा वो मॉडर्न बस स्टैंड आ गया, ऊपर लाल बाग की तरफ वो मॉल आ गया, गणेश टेकरी को आ गई। तो इस सब के लिए थोड़ा सा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बना था माहौल। तो उस संदर्भ में आप थोड़ा सा बताएं कि वस्तु स्थिति क्या है, ये क्राइटेरिया क्या है? ये 500 करोड़ का घोटाला नगर पालिका के द्वारा, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑडिट वगैरह का उनका होता आया होगा, ऐसा कोई प्रोसेस होगा उसका? नगर पालिका का तो पर्टिकुलर इसमें कुछ होगा नहीं। मैं बता दूं आपको कि जिस ऑडिट की जो बात चल रही है, नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और मैं समझता हूं कोई ऑथराइज व्यक्ति के द्वारा भी इस प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। किसी भी राजकीय संस्थान की ऑडिट होना ये एक जो है रूटीन प्रक्रिया है और ऑडिट जो है दो तरीके से होती है। एक तो एजी ऑडिट होती है जो केंद्र के द्वारा होती है और दूसरी एलएफएडी ऑडिट होती है जो राज्य सरकार के द्वारा ये की जाती है, लोकल फंड ऑडिट। और उसके दरमियान जो है उसी के तहत लगभग 40 दिन के लगभग की ये जो है प्रक्रिया रही थी और उसमें जो है ये बताया जाता है कि यहाँ की जो कार्य व्यवहार है, जो प्रक्रिया है, उसमें क्या सुधार संभव है और क्या कुछ खामियां रही है। तो इस प्रकार से ये जो है 22-23 और 23-24 की 2 वर्षों की ऑडिट रही है और उसमें रूटीन प्रक्रिया का, कर्मचारियों के दायित्व का, प्रक्रिया का, उसमें क्या क्या सुधार और हो सकते हैं, क्या क्या कमियां उसमें हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। और इससे हमें भी सीखने को मिलता है कि हम जो किन कमियों को कर रहे हैं और उनको किस प्रकार से दुरुस्त किया जा सकता है। जहां तक ऑडिट की जो रिकवरी का सवाल है, इसमें कई तरह के जो रहते हैं, जैसे कर्मचारियों का भी रहता है। मान लो उसका कोई टीए बिल है, ज्यादा उसने पैसे उठा लिया तो उसका उसमें वसूली हो सकती है। कोई सैलरी से संबंधित हो सकती है, किसी का कुछ जो है कोई डेट ऑफ बर्थ में कुछ कमी है, उसमें टैप लगाना होता है, इस प्रकार की भी रहती है। कहीं कोई ठेकेदार से कोई वसूली होनी है लेकिन वो नहीं हो पाती है तो उसकी भी रहती है। तो इस प्रकार से कई सारे इसमें वो रहते हैं। मान लो किसी का नियमन किया है और किसी की तामीर स्वीकृति दी है, उसमें कोई राशि कम जमा हुई है तो वो भी ऑडिट के दायरे में आती है। तो कई सारे सुधारात्मक, प्रक्रियात्मक और कुछ निर्णयात्मक जो है वसूली वाले, ये सभी तरह के पैरे रहते हैं। जहां तक आप मिराज की और इस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी जो है राज्य सरकार के द्वारा ही हुए हैं। नगर पालिका इसमें सक्षम भी नहीं थी कि अपने स्तर पर कोई कार्य कर दें, लेकिन फिर भी ऑडिट ने माना कि यदि उसकी कोई नीलामी की जाती तो इसमें इतनी राशि की और वसूली हो पाती या इसमें कहीं ना कहीं उसमें और ये वसूली की जानी थी। इस प्रकार से निकाला है, क्योंकि ये जो है पुराने समय के काम है। और हालांकि ऑडिट जो है 22-23 2 वर्ष की हो रही थी, लेकिन उन्होंने इसको देखा और देखा कि आज से 10 साल पहले भी कोई काम हुआ और उसमें भी उनको कोई खामी लगी तो उसको बताया है। इसके बाद इसकी प्रक्रिया है कि 90 दिन में जो इनकी प्रथम अनुपालना भिजवानी होती है, संबंधित को हमारे यहाँ से जो है सूचना पत्र, नोटिस जारी होते हैं। उसके बाद उनसे जवाब लिया जाता है, दस्तावेज लिए जाते हैं और उन दस्तावेज जवाब के आधार पर यहाँ प्राथमिक परीक्षण करके और फिर ये ऑडिट को भेजे जाते हैं। उनके द्वारा जो है इसको चेक किया जाता है। यदि उनको लगता है कि हाँ ये संपूर्ण है और उससे वो संतुष्ट होते हैं तो वो खारिज हो जाते हैं, और कहीं उनको लगता है कि फिर भी कोई कमी है तो वो आगे इसका वो चलता रहता है। तो एक रूटीन प्रक्रिया है। नहीं, अभी जो ऑडिट ने जो निकाली है उसके लिए संबंधित फर्म को, व्यक्तियों को अपने अपने नगर पालिका के द्वारा कोई नोटिस वगैरह जारी दी? नहीं, अभी ये केवल 2 दिन पहले ही इसकी आई हुई है। हाँ। तो अभी इसके 90 दिन का समय मिलता है, अभी वो 90 दिन का समय पूरा नहीं हुआ है और उसके तहत ये पूरी प्रक्रिया होगी और एक रूटीन प्रक्रिया है जो चलती रहती है। नगर पालिका आय बढ़ाने की तो आपके कार्यकाल में फूड कोर्ट वगैरह का ऑप्शन किया गया था, प्राइवेट बस स्टैंड का जो मॉडल बस स्टैंड का किया गया, इस तरह की तो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया का ही भाग है। हाँ। और हम तो इसका स्वागत करते हैं। यदि ऑडिट आती है तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। हम जिन चीजों को छोड़ रखे होते हैं वो चीजें भी हमारे ध्यान में आती है और उन चीजों को हम जो सुधार करते हैं।
यहाँ तक कि जो उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो कबाड़ पड़ा है इसको भी करना चाहिए। हालांकि इस बात की भी सराहना की है उन्होंने कि जो डस्टबिन टूटे हुए थे उनकी हमने मरम्मत कराई है, जो हमारी हाथ गाड़ी जो थी टूटी पड़ी थी उनकी हमने हाथ गाड़ी की मरम्मत करवाई है। तो ये उन्होंने सराहना की है, लेकिन ये भी बताया कि अभी जो पड़ा हुआ माल है उसको भी हमको जल्दी जल्दी नीलाम करना चाहिए। वो से एक बात बताओ कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्राइटेरिया किन किन को अधिकार है, जो इस तरह की जो रात की कार के लेके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ना कोई जो है जिम्मेदार व्यक्ति ही करते हैं, किसी पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तो उन्हीं को करनी चाहिए। जैसे कोई नेता, अभी कोई नेता है, कोई कहीं ना कहीं किसी पद पर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आपके द्वारा ये नगर में जो पशु पक्षियों के लिए जो परिंदा अभियान, जल अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत सराहनीय कदम है। उसके लिए हमारे मानव अधिकार की तरफ से मैं भी एक प्रदेश संगठन का संयोजक हूँ, उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत हमारे संघ की बधाई है, धन्यवाद है। हाँ, बहुत धन्यवाद। और नगर की जनता के लिए जो भ्रांतियां फैली उसके लिए 2 शब्द जो 500 हम ये कहना चाहेंगे कि नगर पालिका जो है नगर का पालन करती है और उसमें सभी आदमी नहीं बल्कि जीव जंतुओं से लेकर के पशु पक्षी तक जो भी है उन सबके हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो है गर्मी ज्यादा पड़ रही है और हीट वेव का प्रभाव है। तो अभी जैसे परिंदे का अभियान हमने नगर पालिका ने चालू किया है, इसी प्रकार से गौ माताओं के लिए भी हम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो है क्योंकि मनुष्यों की तो हर कोई परवाह कर लेगा, लेकिन जो है ये मूक वगैरह जो पशु पक्षी है उनकी भी हमको परवाह करनी है और उनको अपन किस प्रकार से सहूलियत दे सके वो कामों में करना है। और जो हमारे जो ऑफिस की जो प्रक्रिया है वो रूटीन में चलती रहती है और ये करते हैं और आगे भी इसको करते रहेंगे। जो भी सुधार होगा उन सबका हम प्रयास करेंगे। आप समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।